गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस रीड किए थे और आपको होमवर्क भी मैंने दिया था। नेम द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, आपको इन सेंटेंसेस के टाइप्स बताने थे। चलिए हम आपको होमवर्क करा देते हैं। आप लोगों ने किया होगा, मैच कर लेना, अपना सारा मिला लेना, ठीक है। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो। सिंपल सा स्टेटमेंट है, बताया गया है आपको, कहा गया आपसे यू आर वेरी क्लेवर। सिंपल सा सेंटेंस है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। आपको पूरी स्पेलिंग्स लिखनी है। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर ए क्वेश्चन वर्ड है ना, तुम कहाँ रहते हो। पूछा गया है, इंट्रोगेटिव है, लेकिन किस टाइप का इंट्रोगेटिव, ये क्यू डब्ल्यू टाइप हमने पढ़ाया था ना, क्यू डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव। देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से लिखा होगा, बट अभी मैं जो बता रहा हूँ आप हमारी तरह से सीखिए, दूसरी तरह से भी सीख लेना, जैसी आपकी मर्जी। बट अगर आपको जो सीखना है, हम सिखाने वाले हैं ट्रांसलेशंस, टेंस पढ़ाने वाले हैं, तो जो मैं कह रहा हूँ वैसे आपको सीखना होगा फिलहाल, ठीक है। गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड टाइप है ये सेंटेंस, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो भाई, तो क्वेश्चन वर्ड टाइप का है। आर यू गोइंग टू आगरा, इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड हमने बोले हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस हमेशा ही यस आर नो टाइप का होता है, ठीक है। यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव होता है, यस नो टाइप का था सेंटेंस, ठीक है। टी वाई पी। दिस इज नॉट गुड, नॉट लगा हुआ है, दिस इज नॉट गुड फुल स्टॉप लगा हुआ है, मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। नॉट लगा है निगेटिव, नेवर लगा निगेटिव। डू देखो हेल्पिंग वर्ब फिर से है, ये हेल्पिंग वर्ब है। डू यू लाइक एप्पल्स, क्या तुम्हें एप्पल्स पसंद है, आप कहेंगे या तो हाँ या तो कहेंगे ना, या तो आप यस बोलेंगे या तो नो बोलेंगे, तो ये यस आर नो टाइप का ही सेंटेंस था। डू यू लाइक एप्पल्स। हाउ ब्रिलियंट यू आर, तुम कितने ब्रिलियंट हो, है ना। ये मन की एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस की गई हैं। हाउ ब्रिलियंट, तुम कितने ब्रिलियंट हो, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का साइन लगा हुआ है, एक्सक्लामेशन का साइन। देख के याद आ रहा होगा, ये साइन तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में लगता है ना, तो आप लिख देते EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस था ये। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग विश करते हैं ना, और विश वाले हमने सेंटेंसेस बताए थे, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। विशिंग गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम विश करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये। या ये साइन देख के हमने पहले ही बोला, केवल एक्सक्लामेटरी में नहीं, ऑप्टेटिव में भी साइन लग जाता है। विश कर रहे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे यू सक्सीड इन लाइफ, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों, आपको जीवन में सफलता मिले, ये भी तो विश है ना। आप किसी से विश कर रहे हैं, उसको इच्छा है आपके कि जिसको आप कह रहे हैं उसको सफलता मिले लाइफ में, ये भी विश है, मतलब ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से आपको ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस लिखने थे। आई होप आप सभी ने सही सही लिखे होंगे, ठीक है। मैच कर लीजिएगा, मान लो कोई गलती है तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, ओके। आज हम जा रहे हैं पढ़ने टेंस। टेंस, टेंस मीन्स होता है काल, काल मीन्स होता है समय। तो इंग्लिश में जो टेंस हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, हम उन्हीं 3 पार्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस अर्थात काल अर्थात समय रीड करना शुरू करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं 3, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में जो समय है उसको 3 टाइप्स में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में बांटा गया है। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, कौन सा, वर्तमान काल। पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल, भूतकाल का मतलब क्या हुआ होता है, बीता हुआ समय। जो टाइम बीत गया है, जो समय चला गया है वो पास्ट टेंस, जो समय चला गया है उस समय में जो भी काम हुए थे वो पास्ट टेंस के काम कहलाएंगे ना। पास्ट टेंस मीन्स बीता हुआ समय। और फ्यूचर मतलब तो जानते हैं यहाँ भविष्य, तो फ्यूचर टेंस का मतलब हो जाएगा भविष्य काल। आप चाहे तो हिंदी भी नीचे लिख सकते हैं, ओके। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं जो कि आपको लर्न करके रखने हैं, आपको सीखने हैं, लर्न करने हैं, ठीक है। प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल यानी बीता हुआ समय, फ्यूचर मीन्स आने वाला समय, आने वाले समय में जो भी होगा फ्यूचर की बात है, जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो हो चुका पास्ट टेंस है, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को फिर से इनके भी 4 पार्ट्स हैं, सभी को 4 पार्ट्स में फिर से डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट के भी 4 पार्ट हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के भी 4 टाइप्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब कुछ तीनों में कुछ सेम लगा, केवल ये पर प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पास्ट है, यहाँ फ्यूचर है। सभी में इंडिफिनिट है, सभी में कॉन्टिन्यूअस है, सभी में परफेक्ट है, सभी में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। लर्न हो जाएगा, बहुत आसान है। प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इस तरह से जो मेन टेंस हैं वो 3 ही हैं, लेकिन इन 3 टेंसेस के 4 पार्ट्स हैं। इस तरह से जो टोटल टेंस हो जाते हैं, टोटल जो टेंस हैं वो 12 हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन टोटल 12 टेंसेस को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम पहला टेंस शुरू करते हैं, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हम शुरू करेंगे। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल। ठीक है, तो हम प्रेजेंट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान की बातें होंगी जो इस समय हो रहा है। ठीक है, सिंपल सा जो है, हिंदी जो सेंटेंसेस होंगे ना, हिंदी के जो सेंटेंसेस होंगे उसमें आपको लास्ट में हा मिलेगा। हा में कोई भी मात्रा हो सकती है। ठीक है, वो है हो सकता है, हूँ हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, अगर लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में है लिखा हुआ है, हा में कोई मात्रा है, ठीक है, तो वो प्रेजेंट का ही होगा, वर्तमान का ही होगा। ठीक है, चलो आगे डिटेल में देखते हैं, आप अच्छे से समझ जाएंगे अभी हम क्या कह रहे थे। तो प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो है प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान ये होती है, हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, ये जो हैं ये वर्ड्स जरूर आते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस है तो उसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, ये हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में आएंगे। अगर आपको बताना है, इंग्लिश सेंटेंस लिखा हो, आपको बताना है क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो आप क्या देखना, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा होगा, वर्ब में यस और ईएस लगा होगा, डू होगा, डज होगा। ठीक है, इनमें में से कोई भी है अगर, तो आप समझ लीजिएगा वो प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तुम पढ़ते हो, क्या लिखा है, तुम पढ़ते हो, ते हो, तुम पढ़ते हो। श्याम खेलता है, ता है, देखो वही लिखा था मैंने, ता है, ती है, ते, मतलब ता ती ती के साथ में हा है, हो, हूँ, ये आएगा। ठीक है, तो श्याम खेलता है, ता है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, ता हूँ। क्या राज महाराजगंज में रहता है, ता है। ठीक है, सेंटेंस क्या लिखा है इससे मतलब नहीं पड़ता, आप देखिए पहचानिए कि कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट का इंडिफिनिट है क्या। ते हो, ता है, ता हूँ, ता है, यही पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की। अब इंग्लिश की देखिए, यू रीड फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो देखो लिखा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा है, मतलब ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। श्याम प्लेज, वर्ब में यस या ईएस लगता है तब भी वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होता है। प्ले वर्ब है ना, खेलना, प्ले, उसमें यस लगा दिया, श्याम खेलता है। आई डू नॉट रीड, डू देखो हेल्पिंग वर्ब, डू लिखा है, डू। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, उसी में यस या ईएस, डू, डज ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं। डज देखो लिखा है, डज राज लिव इन महाराजगंज, डज लगा है, डू लगा है, वर्ब में यस या ईएस लगा है, वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है। तो ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही पहचान है, और हिंदी में ता है, ती है, ते हैं, ये पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ओके, ये तो रही एग्जांपल्स की बात। अब आप सोच रहे होंगे अब हम लोग कैसे ट्रांसलेट करें इस तरह के सेंटेंसेस के जो टेंस हैं, जो सेंटेंस हैं, उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इससे बदलें। तो देखिए, रूल्स टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अभी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट के जो सेंटेंस हैं जिसमें तातीते आता है, उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव जो सिंपल से सेंटेंस होंगे ना,
पहले अफर्मेटिव पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव पढ़ेंगे, फिर QW टाइप पढ़ेंगे ना, उससे पहले यस और नो टाइप भी पढ़ेंगे। 4 तरह के सेंटेंसेस हम लोग पढ़ेंगे। टेंस में सेंटेंस पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होंगे, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे कि हम पढ़ते हैं, वह लिखता है, तुम सोते हो, अभय रोता है। सिंपल से, जिसमें कुछ पूछा नहीं जाएगा, कुछ किसी में नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल से सेंटेंस होंगे जिसमें सिर्फ केवल और केवल बताया जाएगा, ऐसे सेंटेंसेस अफर्मेटिव कहलाते हैं, सिंपल सेंटेंस ना। तो इनको जो ये जो होगा, इनको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब लिखेंगे, उसी वर्ब में ही यस या ईएस ऐड कर देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब में यस या ईएस लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद जो कुछ बच रहा होगा अदर्स लगा के फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। अफर्मेटिव और निगेटिव में फुल स्टॉप ही लगता है, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब में यस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स लिखेंगे। ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, ठीक है। नोट है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, सिंगुलर का मतलब अकेला, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अकेला होगा, तभी वर्ब में यस या ईएस लगाइएगा, ठीक है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी वर्ब में यस या ईएस लगेगा। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब की केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यस या यस नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर प्ले होता है तो प्ले लिखेंगे, प्लेज नहीं लिखेंगे। कब, जब सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा, सॉरी, सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा, सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा, ठीक है। आई और वी जो है, यहाँ पर आई वी नहीं लिखना था मुझे, यहाँ पर मुझे यू लिखना था, ठीक है। आई और यू सब्जेक्ट हो तो भी, क्योंकि वी तो प्लूरल ही होता है, यहाँ प्लूरल लिखना नहीं था मुझे, ठीक है। प्लूरल के साथ तो वैसे भी यस या यस नहीं लगाते हैं। आई और यू जो है ये सिंगुलर होते हैं, मैं तुम अकेले ही तो हैं, मैं तुम, बट ये कभी ये नॉर्मली प्लूरल जैसा भी बिहेव कर लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, आई और यू भी प्लूरल की तरह बिहेव करते हैं, इनके साथ भी वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाना है। जब आप नोट करेंगे ये सारा तो यहाँ वी मत लिखिएगा, आई और यू लिखिएगा, ओके। आई और यू के साथ भी सब्जेक्ट अगर आई और यू हो तो भी वर्ब में यस या यस नहीं लगाते। सिंपली सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब में या यस या यस तभी लगाएंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर्स। चलो, नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, राम खेलता है, महेश दौड़ता है, वह पढ़ता है, मैं पढ़ाता हूँ। क्या लग रहा है, सिंपल सेंटेंस है। कुछ पूछा जा रहा है क्या इसमें, नहीं पूछ रहे हैं ना, इसमें कहीं नहीं भी नहीं आ रहा है, ना पूछ रहे हैं ना तो नहीं है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, सिंपल से सेंटेंस हैं। मैं दौड़ता है, वह पढ़ता है, मैं पढ़ाता हूँ, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, सिंपल से सेंटेंस, ना पूछा गया है ना तो नहीं आया कहीं, ठीक है। तो इनको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, देखो, सबसे मैंने पहले बोला सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, इसीलिए मैंने ये सब सब्जेक्ट और वर्ब पहले पढ़ाए थे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, राम, क्यों, सब्जेक्ट राम ही तो है, राम सब्जेक्ट है तो सबसे पहले लिखेंगे राम, ठीक है। अब देखो बताओ, राम सिंगुलर है कि प्लूरल, राम सिंगुलर है कि प्लूरल, अकेला ही तो है, अकेला है मतलब सिंगुलर है। और हमने बोला है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में यस या यस लगाएंगे लगाएंगे लगाएंगे, अकेला होगा तो कोई तो साथ में चाहिए ना, तो लिखेंगे राम, उसके बाद वर्ब लिखना है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखना है, तो यहाँ वर्ब है खेलना, राम सब्जेक्ट है, खेलना वर्ब है, तो लिख देंगे, सॉरी वर्ब ही लिखे दे रहे हैं, वर्ब यहाँ पर प्ले, ठीक है, PLAY, क्योंकि वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब में यस लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। देखो ईएस तब लगाएंगे जब यहाँ पर ओ, जैसे मैंगोज होता है लास्ट में ओ लिखा होता है, नॉर्मली जब वहाँ पर लास्ट में एच होता है, एक्स होता है, ठीक है, ओ होता है, तब ईएस ऐड करना होता है, नहीं तो एस ही ऐड कर देते हैं केवल, ठीक है। आता रहेगा तो बताते रहेंगे कहाँ एस या ईएस होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में यस या यस लगाइए, राम प्ले नहीं होगा, राम प्लेज होगा। और कोई पूछे राम खेलता है तो आप राम इज प्लेइंग मत बोलना, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है नहीं, राम खेलता है, राम प्लेज। ज्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं, पूछो राम खेलता है कहेंगे राम इज प्लेइंग, खिला खेलता नहीं उसको कहते राम खेल रहा है, रॉन्ग होता है वो। महेश दौड़ता है, सब्जेक्ट आप तो जान ही गए ना, महेश है,
महेश क्या करता है भाई, जो करता है वही तो वर्ब होता है। महेश रन करता है, RUN रन करता है। अब महेश सिंगुलर है कि नहीं, जब महेश सिंगुलर है तो उसके साथ में रन में यस या IES भी तो लगाएंगे, रंस लिखेंगे। ठीक है, महेश रंस। वह पढ़ता है कौन पढ़ता है भाई, वह जो भी काम कर रहा होता है वही सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर वह लिखा है तो यहाँ पर वह को कहेंगे ही। सी मत करना, दैट मत करना। दैट नॉन लिविंग के लिए यूज करता है, पढ़ने वाला काम तो कोई लिविंग करेगा ना, लिविंग जो जिसमें जान होगी। वह पढ़ता है, पढ़ती है तो लिखा नहीं तो सी भी कर लेते। वह पढ़ता है मीन्स ही वह मीन्स अकेला। ठीक है, ही सिंगुलर होता है। ही वर्ब है रीड, यहाँ पर रखेंगे रीड, READ। अब देखो सिंगुलर है तो यस तो लगाएंगे ना, ही रीड्स। मैं पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, और पढ़ाना को इंग्लिश में रीड नहीं कहते हैं, टीच कहते हैं। और मैंने बोला आई मीन्स तो मैं होता है, मैं तो अकेला हूँ। बट मैंने बोला कि आई और यू जो हैं वो प्लूरल जैसा बिहेव करते हैं, रूल्स में ही याद रखना है। आई और यू के साथ अगर ये सब्जेक्ट्स हों तो वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। बस मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, हो गया इतना। ठीक है तो सारे सिंगुलर ही, आई के साथ भी वर्ब में यस यस नहीं लगता। बाकी राम महेश वह सिंगुलर थे, यस या यस हमने लगाया। अब देखो एक दो प्लूरल भी देख लेते हैं। देखो यहाँ मैंने लिखा वे सोते हैं। एक होता तो यहाँ वह लिखते ना, मतलब एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग मतलब प्लूरल। वे को इंग्लिश में दे कहते हैं। ठीक है, वे सोते हैं, सोना को इंग्लिश में स्लीप कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यस लगाएं या यस लगाएं, क्यों यस लगाएं कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ में वर्ब में यस या यस नहीं लगाना है, दे स्लीप हो गया। भूल से भी कहीं भी इज एम आर मत लगाना, यहाँ इस तरह के तातीते वाले सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर मत लगाना। ठीक है, ये मत कहना है के लिए इज लगाएंगे आर लगाएंगे, ये स्लीप या स्लीप्स में उसी में चला जाता है, स्लीप सोते हैं उसी में चला जाता है। ओके, हम पढ़ते हैं, हम मैं थोड़ी ना लिखा, हम लिखा है, हम मतलब एक से ज्यादा लोग। वी प्लूरल है, रीड मीन्स पढ़ना, वी रीड से मत करना, क्योंकि वी प्लूरल है इसीलिए वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। अकेला होता है तभी उसको जरूरत होती है किसी की, अकेला नहीं है तो क्या जरूरत उसको किसी की। राम और श्याम लड़ते हैं, देखो राम और श्याम दो दो लोग हो गए ना, लिखेंगे सब्जेक्ट यही है राम AND एंड SHYAM, राम एंड श्याम। अब भाई राम और श्याम क्या करते हैं, उसके बाद वर्ब लिखना है ना, देखो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट लिखना है फिर वर्ब लिखना है, उसी में यस ये लिखना है। ऑब्जेक्ट और अदर्स अभी सेंटेंसेस में नहीं आया है, पहले छोटे छोटे सेंटेंस देखिए फिर बड़े सेंटेंस करेंगे ना। राम और श्याम लड़ते हैं, राम एंड श्याम क्या करते हैं, लड़ते हैं ना, लड़ना वर्ब मीन्स फाइट, FIGHT। ठीक है, राम और श्याम दो लोग हो गए ना, एक से ज्यादा लोग ही तो प्लूरल होते हैं, एक है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है दो तीन चार कितने भी, एक से ज्यादा है तो प्लूरल, और प्लूरल है तो यस या यस नहीं चाहिए उनको। राम एंड श्याम फाइट। तो ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, था नहीं है ना, अभी प्रेजेंट में हम पढ़ रहे हैं तो था क्यों बोलेंगे। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। ठीक है, तो आप लोग इतना सारा का सारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस तो आपने लिख ही लिए होंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पहले सारे लिख लिए होंगे। उसके बाद आप जब लिखेंगे अगले आप नोट करेंगे तो ये हेडिंग डाल लीजिएगा, बहुत बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिएगा, टेंस काल समय, उसके बाद टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है, जैसे लिखा है आप ऊपर नीचे मत लिखिएगा, नहीं तो आपके पेज में आएगा नहीं, जैसे मैंने लिखा है लेफ्ट टू राइट ऐसे ही आप कॉपी को घुमा के लिख लीजिएगा। सारे टाइप्स ऑफ टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर उनके भी सारे चारों के चारों टाइप आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद ये जो स्क्रीन पे लिखा है उसके बाद फिर से बड़ी सी हेडिंग डालिएगा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान लिख लीजिएगा, पूरा का पूरा जो स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है सारा का सारा लिख लीजिएगा, जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ठीक है, सारा आपको नोट करना है, और ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ये भी आपको करना है, सारा नोट करना है आपको फेयर कॉपी में। ठीक है, तो आपका होमवर्क यही है कि आप इसको सारा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अपने आप से क्या करना, 5 सेंटेंसेस कोई भी है ऐसे ही जैसे मैंने छोटे छोटे लिखा है, तातीते वाले सेंटेंस लेना, ता है ती है, कोई भी 5 सेंटेंसेस अपने आप से लेना कोई भी,
और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और मुझे भेज देना। ठीक है, देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया। ठीक है, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत है। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप ये होमवर्क कीजिए, करिए, इसको कंप्लीट कीजिए, करके मुझे भेजिए। और हाँ, अपने आप से ये 5 सेंटेंस जो कह रहे हैं अपने आप से करके जरूर भेजिएगा, तभी पता चलेगा आपको आया समझ में कि नहीं। ठीक है, नहीं समझ में आएगा मैं फिर से पढ़ाऊंगा, समझ में आ गया होगा तो आगे पढ़ाऊंगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।